पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ही सियासी पारा चढ़ चुका है। एक तरफ ममता बनर्जी धरने पर बैठी हुई हैं, 3 दिन हो गए, और दूसरी तरफ आज सदन की कार्रवाई शुरू हुई। और तीसरे तरफ आप जरा देखिए कि किस तरीके से टीएमसी के सांसदों का डेलीगेशन जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त के दफ्तर में जब जाता है तो वहां पर वाद विचार के दौरान कुछ रवैया ठीक नहीं रहा ज्ञानेश कुमार का। इस तरीके के आरोप जो है टीएमसी के सांसदों ने लगाए। जी हां, आज की खबर है। और किस तरीके से डेलीगेशन में क्या कुछ कहा गया, क्या क्या लेटर हैं, वो सब कुछ मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन जरा देखिए कि एक तरफ पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव होने जा रहा है और इस तरफ जो है ममता बनर्जी लगातार ज्ञानेश कुमार को घेरते हुए नजर आ रही हैं। कोई भी मौका छोड़ नहीं रही हैं, चाहे सदन हो, चाहे राज्य के अंदर की बात हो, चाहे सड़क पर आंदोलन करने की बात हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के अंदर की बात हो, चाहे डेलीगेशन जो है ज्ञानेश कुमार के दफ्तर की बात हो, मसला रुक नहीं रहा है। दोस्तों खबर जरा देखिए, आज तक की खबर है। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ गया है। टीएमसी के प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर अभद्र व्यवहार और अहंकार का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी ने चुनाव आयुक्त से मुलाकात कर बंगाल में 7-8 चरणों के बजाय केवल 1 से 2 चरणों में चुनाव करने की मांग की है। जी हां, आज ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो चुनाव आयोग के दफ्तर की है और इस वीडियो में साफ तौर पर टीएमसी के कई नेता जो है, आप देखिए कि दफ्तर के अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसे ही वो बाहर निकल रहे हैं तो बाहर निकलने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं आपके सामने में रख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से माहौल दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। लेकिन ज्ञानेश कुमार जी चुप हैं। सबसे पहले आप जो है तृणमूल कांग्रेस ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा क्या है, We have written to the ECI flagging serious irregularities in the special incentive revision of the voter rolls in Bengal. Over 63 lakhs voter has been deleted, while more than 60 lakh cases remain under adjudication, raising alarming questions about the transparency and due process. यानी ये कहा जा रहा है, आपके सामने मैं रख देता हूं, कि 63 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए जा चुके हैं, जबकि 60 लाख से अधिक मामलों में अभी तक निपटारा बाकी है। इसमें पारदर्शिता और विधिक प्रतिक्रिया को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। और सबसे चिंताजनक बात यह भी है कि केवल लगभग 42,251 फॉर्म 7 आपत्तियां दर्ज की गई हैं। ध्यान रखिएगा, सिर्फ 42,251 फॉर्म 7 की आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। फिर भी 5.4 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। यह चौंकाने वाला अंतर है जिसको तुरंत स्पष्टीकरण आवश्यक है। इसी मामले को लेकर के आज डेलीगेशन जो है चुनाव आयोग के दफ्तर में, ज्ञानेश कुमार के दफ्तर में टीएमसी के नेता गए हुए थे। और जैसे वो बाहर निकल रहे हैं तो वो आरोप ये लगा रहे हैं कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल, यानी कुल मिलाकर के ये कहा जा रहा है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी हैं उन पर यह आरोप लगा रहा है कि अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। पूरी खबर में लेकर के चलता हूं आपको। आज तक की खबर है और लिखा गया है, तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के प्रतिनिधि मंडलों ने आज चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की है। टीएमसी के प्रतिनिधि मंडल ने मंत्री फरियाद हकीम, चंद्रिमा भट्टाचार्य और राजीव कुमार शामिल थे। टीएमसी ने आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार चर्चा के दौरान गुस्सा हो गए और इस बात पर बहस करने लगे कि पार्टी सुप्रीम कोर्ट क्यों गई है। जी हां, पार्टी सुप्रीम कोर्ट क्यों गई है, इस बात पर ज्ञानेश कुमार जी भड़क गए टीएमसी के मंत्रियों पर और सांसदों पर। खैर, वहीं सुधीर बरोजिया के नेतृत्व में बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल 16 सूत्रीय मांगे रखी। बीजेपी ने बंगाल में 7 और 8 चरणों की बजाय केवल 2 चरणों में चुनाव करने की मांग की है। आगे जरा मैं लेकर के चलता हूं। टीएमसी मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार का व्यवहार काफी अहंकारी था और उन्होंने उनसे मत चिल्लाओ कहकर बदसलूकी की। चंद्रिमा के मुताबिक आयुक्त ने एक महिला प्रतिनिधि के साथ दुर्व्यवहार किया और इस बात पर चिढ़ गए कि पार्टी अदालत क्यों गई है। फरहाद हकीम ने कहा कि बीजेपी ने रोहिंग्यों और घुसपैठियों को डर फैलाया, लेकिन 2 महीनों की जांच में कुछ नहीं मिला है। टीएमसी ने 63 लाख और 60 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाने की विसंगति पर जवाब मांगा है।
यानी जो नाम काटे जा रहे हैं, जो नाम जोड़े जा रहे हैं, किस वजह से नाम सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। आपत्तियां जो है फॉर्म 7 की लगभग 40 से 42 हज़ार के करीब लगाई गई, लेकिन नाम जो है 5.4 लाख के करीब हटाए जा रहे हैं। ये इतना जो है अंतर क्यों है? इस तरीके के सवाल, इस तरीके के सवालों के जवाब वो चुनाव आयोग से चाह रहे थे, और इसीलिए टीएमसी के सभी नेता अमूमन जो है 3 से 4 नेताओं की संख्या वहां पर बताई जा रही है कि वहां पहुंचे हुए थे, डेलीगेशन वहां पहुंचा हुआ था। लेकिन उस वक्त जो है ज्ञानेश कुमार का रवैया कुछ ठीक नहीं रहा, जिस तरीके से बाहर निकलते हुए टीएमसी के नेताओं ने आरोप लगाए। अब जरा इस लेटर को देखिए, जो लेटर शेयर किया गया है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, और इसमें क्या कुछ लिखा गया है आपके सामने। लिखा गया है, For months we have consistently raised serious concern with Election Commission of India regarding SIR in Bengal, repeated representation, documentation, irregularities and irregularities, representation, documentation and unanswered question ultimately force us to approach the Supreme Court, a step that should never have been necessary in a democracy. The evidence is alarming. Almost 63.6 lakhs voter has been deleted, while only 42.251 Form 7 objection were filled at 5.46 lakh deletion exhausted. यानी वही बताया जा रहा है कि किस तरीके से महज फॉर्म 7 को लेकर के जो आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं महज 42,000 के करीब है, और जो डिलीशन किए गए हैं वो 4.4 लाख के अप्रूव है, 5.4 लाख के अप्रोक्स हैं। और ये बकायदा, ये देखिए 1-2 पन्नों का नहीं, कम से कम 4 से 5 पन्नों का जो है बकायदा लेटर जो है टू इलेक्शन कमिश्नर को ये लिखा गया है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, टीएमसी की तरफ से जो है ये पूरा लेटर लिखा गया, और सब्जेक्ट है सीरियस इरेगुलरिटीज इन द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR ऑन इलेक्टोरल रोल्स इन वेस्ट बंगाल। यानी जो वेस्ट बंगाल के अंदर जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उसको लेकर के, जो इसमें कमियां पाई जा रही हैं उसको लेकर के लेटर लिखा गया है। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि मामला वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। इधर ममता बनर्जी धरने पर बैठी हैं, उसी बीच जो है ज्ञानेश कुमार जी पश्चिम बंगाल जाते हैं, वहां पर उनका विरोध प्रदर्शन हो जाता है, काले झंडे दिखा देते हैं। उसके बाद जो है वो हाथ हिला करके जनता को अभिवादन करते हैं ज्ञानेश कुमार जी। इसको लेकर के भी सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ज्ञानेश कुमार कोई मंत्री हैं, कोई नेता हैं, क्या हैं, कि इस तरीके से हाथ हिलाकर जनता को अभिवादन कर रहे हैं, कि अगला जो है, अगला जब इनकी कुर्सी जाएगी तो कुछ अलग बड़ा पद मिलने वाला, इस तरीके की बातें जो है सोशल मीडिया पर कही जाने लगी है। बहरहाल दोस्तों, ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज फिर से एक तरफ ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल रखा है कि भाई सड़क पर बैठ करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, और वहीं दूसरी तरफ जो है आप देखिए कि किस तरीके से टीएमसी के जो नेता हैं वो डेलीगेशन लेकर के ज्ञानेश कुमार के दफ्तर में घुस जाते हैं, और वो आरोप लगाते हुए कहते हैं कि बहुत अहंकारी रवैया है महिलाओं के प्रति भी, और ये बार बार कहा यह जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट क्यों गए। तो दोस्तों, क्या सुप्रीम कोर्ट जो है ज्ञानेश कुमार से पूछ कर जाना चाहिए था टीएमसी पार्टी को? क्या ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट जब जा रही थी तो क्या ज्ञानेश कुमार से पूछ के जाना चाहिए था? आपको क्या लगता है, क्या सच में ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं? क्या सच में जिस तरीके से लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला की कुर्सी को लेकर के खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है, कभी भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? हालांकि संख्या बल की बातचीत एक अलग है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लाना ही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए, सुनिए, धन्यवाद।